हेलो दोस्तों, हर टेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक बैटरी चार्जर आया है जो कि ई रिक्शा बैटरी का चार्जर है। 5 बैटरी का ये चार्जर है। सबसे पहले ये आपको दिखाता हूँ कि कौन सी कंपनी का चार्जर है। ये आलफाइन कंपनी का जो बैटरी चार्जर है ई रिक्शा का, 60 वोल्ट और 15 एम्पियर का चार्जर है। इसमें क्या इशू आ रहा है, जैसा कि कस्टमर ने हमें बताया कि चार्जिंग वगैरह सब ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कभी कभी इस पर डिस्प्ले के ऊपर HV लिखा जाता है। इसका मतलब है कि हाई वोल्टेज का जो एरर है वो इसमें शो हो जा रहा है। हाई वोल्टेज कुछ सेंस करता है हमारा सर्किट, उसमें शायद कोई दिक्कत हो सकती है या कोई और भी दिक्कत हो सकती है। इसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसे चेक करते हैं। मेरे पास फ़िलहाल बैटरी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें पावर सप्लाई को कनेक्ट करूँगा, जो कि मेरी 30 वोल्ट की पावर सप्लाई है। हाई वोल्टेज की जो प्रॉब्लम है वो हमारी टेस्ट हो जाएगी। बाकी इसमें चार्जिंग वगैरह ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बैटरी ओके का जो इंडिकेशन है वो ग्लो हो चुका है, लेकिन जब तक हम इसमें मेंस नहीं लगाएंगे तब तक हमारा डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि मेन सेंस करने के बाद ही आगे का जो सर्किट है वो वर्क करेगा। चलिए, इसमें मैं मेंस को कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेंस कनेक्ट करने के साथ ही हमारा जो HV का एरर है वो शो होने लग गया डिस्प्ले पे। अगर हमारा सर्किट ओके हो गया, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो जैसे ही हम इसमें अपनी मेंस कनेक्ट करेंगे तो उसे सेंस करने के 5-7 सेकंड के बाद हमारी डिस्प्ले ऑन होगी और ये इंडिकेशन है हमारे ग्लो होने लग जाएंगे। तो हमारा जो चार्जर है वो, इसका मतलब कि ओके हो चुका है। चलिए, इसे बंद कर देते हैं और उसमें क्या दिक्कत है वो चेक करते हैं। सबसे पहले इसे मैं खोल लेता हूँ, इसके सर्किट को बाहर निकालते हैं, उसके बाद फिर इसमें टेस्ट करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है हमें। तो दोस्तों, PCB को मैंने बाहर निकाल दिया है और इस पे जहाँ हमारे बैटरी का कनेक्शन है वहाँ मैंने 2 वायर लगा दिए, जिस पे हम अपनी पावर सप्लाई को लगाएंगे। और मेन पे लगाने के लिए भी हमारी जो वायर हैं उस पर चिमटी लगा रखी है, उसे कनेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो पावर सप्लाई है उसे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। चलिए दोस्तों, पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। बैटरी ऑन का इंडिकेशन है वो ऑन हो चुका है। अब अपनी मेन को भी ऑन करते हैं। सॉरी दोस्तों, मेन को हमने कनेक्ट नहीं किया अभी। चलिए, मेन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेन को हमने कनेक्ट कर लिया है। हमारी जो सप्लाई है वो भी ऑन है। तो दोस्तों, मेन ऑन करते ही जैसे ही हम देख पा रहे हैं कि हाई वोल्टेज का इस पे एरर आ चुका है। सबसे पहले हम मेंस चेक कर लेते हैं कि हमारी जो मेन सप्लाई है कितनी आ रही है, क्योंकि 300 वोल्ट से ज़्यादा आएगी तो हमारा जो हाई वोल्टेज का एरर है वो शो होगा। इसको कर देता हूँ मैं, मीटर को यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, इसको AC पे करते हैं। हमें अपनी AC इनपुट चेक करनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो AC है 247 आ रही है। इस पे हमारा हाई वोल्टेज का जो एरर है वो नहीं आना चाहिए, 300 वोल्ट से ज़्यादा पे ही आना चाहिए। अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, किस वजह से ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों, मेन को सेंस करने के लिए और हाई वोल्टेज सेट करने के लिए यहाँ पे हमारा एक सर्किट दिया गया है, जिसमें उन्होंने एक रजिस्टर 100K की, 4 डायोड, एक 4N35 ऑप्टो कपलर प्रीसेट 10K का इसमें यूज़ किया गया है। फ़िलहाल हमें ये देखना है कि हमारी जो वोल्टेज है वो कहाँ पे कितनी आ रही है।
तो सबसे पहले हम अपना मीटर को रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, DC रेंज पे इसे लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्टो कपलर की जो 1 और 2 नंबर पिन है उस पर हमें 1 वोल्ट 1.1 के करीब वोल्टेज मिलनी चाहिए, और हमारी जो ऑप्टो कपलर की आउट है उसके ऊपर हमें 3 वोल्ट से कम मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर माइक्रो कंट्रोलर को 3 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगी तो उसे ये लगेगा कि वोल्टेज हमारी जो इन हो रही है, जो हमारी मेन्स आ रही है पीछे से, वो ज़्यादा आ रही है और वो हाई वोल्टेज कट कर देगा और आगे का सिस्टम है उसे बंद कर देगा। जैसे ही हमारी वोल्टेज यहाँ 3 वोल्ट से कम होगी तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर को कमांड मिल जाएगी कि वोल्टेज ओके है, और वो सिस्टम को ऑन कर देगा। अब यहाँ पे 3 वोल्टेज से हमें ज़्यादा मिल रही है, लेकिन हमारी जो AC है वो 247 के करीब आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रीसेट है जो कि हाई वोल्टेज कट करने के लिए दिया गया है उसमें शायद कुछ मॉइस्चर या प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज हमारी ज़्यादा बन रही है। तो उसके लिए हम प्रीसेट को सेट करेंगे और इसका जो हाई वोल्टेज का कट है उसे सेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज का जो एरर है वो शो हो रहा है। अब इसके लिए हमें प्रीसेट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिससे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी और हमारी जो वोल्टेज है माइक्रो कंट्रोलर को जाने वाली वो भी कम हो जाएगी। तो इसे धीरे धीरे हम घुमा के देखते हैं कि हमारा जो हाई वोल्टेज का कट है वो, तो दोस्तों हमारा हाई वोल्टेज का जो कट है देख पा रहे हैं डिस्प्ले बंद हो चुकी है। अब डिले होने के बाद रिले की आवाज़ आई। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0 एम्पीयर आ रहे हैं, इंडिकेशन ऑन हो चुका है। 30 वोल्ट हमें शो कर रहा है, क्योंकि हमारी जो बैटरी वो कनेक्ट नहीं हुई है, हमने पावर सप्लाई से इसको सप्लाई दी हुई है, इसलिए ये एम्पीयर शो नहीं करेगा। हमारा जो अब सर्किट है वो ओके हो चुका है। अब वहाँ पे वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कितनी बन रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब हमारी 2 वोल्ट के करीब है। 3 वोल्ट के अंदर अंदर ही इसमें चाहिए वोल्टेज को सेंस करने के लिए। अब हमारा जो सर्किट है वो ठीक हो चुका है, लेकिन हम इस प्रीसेट को चेंज कर देंगे। शायद मॉइस्चर आने की वजह से इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। चलिए दोस्तों हम नया प्रीसेट लगा देते हैं। ट्रिमर भी कह सकते हैं, प्रीसेट भी कह सकते हैं। 10 के वैल्यू है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैंने 240 ओम पे सेट की है। इसको लगाते हैं। दोस्तों प्रीसेट हमारा लग चुका है। अब हम अपनी पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद टेस्ट करते हैं कि हमारी जो कितनी वोल्टेज है। तो दोस्तों 4N35 की जो पिन नंबर 4 है, जिस पे हमारी रेड कलर की वायर लगी है मेंस को सेंस करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर की, उस पर हम चेक करेंगे वोल्टेज। ये हमारा जो कंडेंसर लगा है इस पर हम डायरेक्ट सीधी चेक करेंगे कितनी वोल्ट आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1.9 वोल्ट आ रही है हमारी, 3 वोल्ट से कम है। बाकी हम इसकी जो सेटिंग है वो वेरिएट पे करेंगे। इसको 300 वोल्ट पे ले जाके हमें इस पर 3 वोल्ट करनी होगी, जिससे हमारा जो कट सेट हो जाएगा और हमारा ये ओके हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रीसेट की वैल्यू है वो 240-250 ओम्स के करीब रख सकते हैं, अगर आपके पास वेरिएट नहीं है तो।